ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुद्गणेभ्यः। वाल्मीकिर्मुनिशमस्य कवितावंचारिणः शृणुन राम कथानादं को न याति परां गतिम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रामायण के श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। और रामायण और धर्म के उपदेश जो रामायण में है उसको हम हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ पे भगवान ने रामायण में धर्म के उपदेश कैसे कैसे दिए। तो अभी ये जो समय है ये भगवान राम जो हैं अयोध्या को छोड़ के निकले हैं और अयोध्या को छोड़ के निकल के तमसा नदी के तट पे विश्राम करते हैं। तमसा नदी के तट पे जब सोते हैं अयोध्या के सारे लोग वहाँ तक पहुँच गए। इतना लोग उनको छोड़े बिना उनके बिना रह नहीं सक रहे। जब वो लोग वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं तो रात हुआ, सब लोग वहाँ भगवान के साथ ही सो गए। और सुबह होने के पहले ही, रात अभी बाकी ही थी, तो राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण इसके पहले कि सब लोग जग जाएं हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर सब जग गए तो ये पीछे पीछे हमारे वन तक आ जाएंगे, ये अच्छा नहीं है ना। हमारे शोक के कारण इनको शोक क्यों? हमारे वन जाने से इनको अगर शोक हो तो वो शोक इनको नहीं देना चाहिए। तो सुमंत्र जो को बोलते हैं कि चलिए, तो सुमंत्र जो है उनको लेके घोड़े जोत के उनको नदी को पार करा देते हैं। और नदी पार करने के बाद थोड़े दिन वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद राम सीता राम लक्ष्मण जो है उतर जाते हैं। और राम कहते हैं कि आप जाइए थोड़े दूर, 2 घड़ी आप उत्तर जाइए और वापस दक्षिण आके फिर हम यहाँ से इधर से ऐसे जाएंगे। उत्तर आके दक्षिण आइए, मतलब फिर यहाँ से हम लोग दक्षिण जाएंगे, तो ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग गए किधर हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 2-3 स्टेप में इसको मेजर किया कि जब रथ जो है पानी में चलता है तो पानी में चलने के बाद जब पानी फिर से उसका सेटल हो जाता है तो ये आप कह नहीं सकते कि यहाँ से कोई रथ कैसे कब गया, क्योंकि उसके पहियों के निशान जो हैं ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। और अगर आप पानी के किनारे किनारे कुछ दूर चले जाएंगे बालू के ऊपर, तो बालू में अगर पानी है, पानी बालू के ऊपर से अगर बह रही है, उसमें कोई अगर चला के जाए तो उसके ऊपर से फिर थोड़ी देर बहने के बाद, आधा घंटा पानी बहने के बाद वो निशान भी मिट जाता है। इस तरह से करने के बाद जो है वो 2-3 स्टेप उन्होंने मेजर्स लिए। एक तो नदी पे चलाने का, एक वो फिर जंगल में ले जाके एक ही डायरेक्शन में आगे ले जाके वो रिटर्न आए, फिर से वहाँ लेके फिर से वहाँ से दक्षिण आए। उनको जाना था दक्षिण, लेकिन रथ को उन्होंने भेजा उत्तर। देखिए, तो मान लीजिए कि कोई पहियों के निशान से भी गैस निकाल के आगे आ जाए कि चलो भाई यहाँ से कहाँ गए होंगे, है ना। तो वो उत्तर के दिशा में देखेंगे, सोचेंगे कि वही उत्तर गए हैं कि दक्षिण गए हैं, तो कन्फ्यूज़न है। तो उत्तर की दिशा में वो चले गए और दक्षिण आके फिर से उनको चढ़ा के फिर आगे निकले।
तो ये हम यहाँ एक चीज़ स्पष्ट देखते हैं कि जो राम थे वो दिल से चाहते थे कि किसी को हमारे वजह से दुख ना हो। और अगर हमें वनवास करने के लिए कहा गया और ये सब लोग साथ आ जाएंगे तो ये लोग वन में क्या करेंगे, हमें खिला पिला के सारा वनवास का जो तपस्या है वो फल जो मिलने वाला है भंग हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे एकादशी होता है, एकादशी को उपवास करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए, तो उसको कहते हैं निर्जल उपवास और रात्रि जागरण। अगर आप ये करेंगे, निर्जल उपवास करेंगे और रात्रि जागरण करके भजन इत्यादि गाएंगे, तो ये जो है, इससे जो है आपके हृदय की जो भक्ति है प्रभु से वो बहुत बढ़ जाएगी। भगवान के चिंतन में आपका मन जो है बहुत गहराई में चला जाएगा, ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाओं को आप प्राप्त कर जाएंगे। कितनी गहरी, कोई आप सोचेगा कि इस ध्यान की गहरी अवस्थाओं से हमारा क्या मतलब है। ध्यान की गहरी अवस्थाओं से मतलब है कि दुनिया की कोई चीज़ आपको हिला ना सके, तो आप गहरी अवस्था में। बहुत लोग जाके हिमालय में जाके तपस्या के लिए बैठते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, और अपने शांति शांति करके ध्यान को लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उधर से विश्वामित्र तपस्या करने जब बैठे थे, मेनका गुजरी थी, और मेनका के नूपुर के झनकार से विश्वामित्र का तपस्या टूट गया था, उनका ध्यान टूट गया था। ध्यान टूटने का मतलब है, रंभा आई दूसरी बार, उससे भी उनका ध्यान टूट गया था। ध्यान टूटने का मतलब है कि हमारा ध्यान बहुत गहरा लगा नहीं। गहराई में ध्यान लगेगा, ध्यान टूटने का सवाल नहीं आता कहीं से भी। ध्यान का टूटना एक साबित करता है कि ध्यान हल्का लगा हुआ था। उदाहरण के तौर पे हनुमान जी लंका गए। हनुमान जी भी लंका की स्त्रियों को देख रहे हैं, और लंका की स्त्रियां जो हैं सारी अप्सराएं हैं, जो रावण ने स्वर्ग से, किन्नर लोक से, गंधर्व लोक से, नाग लोक से, वो सब वहाँ से अर्जित किया है, प्राप्त किया है। और हनुमान जी उसी लंका में घूम रहे हैं इन सब अप्सराओं के बीच में, और कोई गाना बजाते हुए, कोई वीणा बजाते हुए, कोई नृत्य करते हुए, कोई शराब पी के नशे में, आधे नशे में लेटी हुई, ऐसी स्त्रियों को देख रहे हैं। लेकिन हनुमान जी के मन में एक सवाल भी आया कि क्या मैं ब्रह्मचारी होकर सही कर रहा हूँ, ये सब स्त्रियों को देख रहा हूँ। तब उनके मन में फिर उत्तर आया कि अगर सीता को खोजना है तो स्त्रियों के बीच ही खोजना पड़ेगा, औरत को खोजना है तो औरतों को ही चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी चाबी जो है अंधेरे में गिर गई है तो आप लाइट के नीचे आके नहीं खोजेंगे। कोई पूछेगा आप लाइट के नीचे क्यों खोज रहे हो, तो आप कहोगे कि भाई लाइट यहाँ है। हम कहेंगे भाई चाबी जहाँ गिरी वहाँ खोजोगे कि लाइट जहाँ है वहाँ खोजोगे? बोले वहाँ लाइट नहीं है, लाइट यहाँ है इसलिए खोज रहे हैं। लाइट से क्या संबंध है उसका, चाबी कहाँ है उसका संबंध है। तो सीता जो है एक नारी है, नारियों को बीच ही खोज सकते हैं। इसलिए हनुमान जी के मन में उत्तर आया कि ये फिर हम सही हैं। तो ये हनुमान जी का जो ध्यान है, हनुमान जी वहाँ किसी अप्सरा से बात करते हुए नहीं मुझे तुम पसंद आ गई, ऐसा तो नहीं आता। या हनुमान जी ये नहीं कहते कि हो मैं कहाँ ये, मैं भी अब जो है इनके साथ ही जीवन व्यतीत करूँगा, ऐसा भाव तो उनका दिखता नहीं। इसका मतलब ये है, ये भाव नहीं आने का मतलब है कि हनुमान जी का जो ध्यान था वो टूटा नहीं, कभी वो ध्यान नहीं टूटा उनका। तो ये ध्यान कब लगता है, ध्यान की गहरी अवस्था कब लग जाती है? ऐसा तो लगता है कि जो व्यक्ति ऐसा ओम भ्रमर कर रहा है, भ्रामरी कर रहा है, या तो अष्टांग योग कर रहा है, उसकी ध्यान बहुत है, ऐसा लगता है देखने से कि वो ध्यान कर रहा है। और ये ध्यान करके बहुत फेमस है। लेकिन ध्यान करने वालों के पास अक्सर ये देखा जाता है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ आते ही भटक जाता है ध्यान। बड़ों का ध्यान टूट जाता है ना। बहुत सारे लोग ध्यान करने बैठे
जैसे कि सौबेरी मुनि ध्यान करने बैठे, पानी के नीचे गए थे, पानी के नीचे सांस बिना लिए ध्यान कर सकते थे, ऐसी स्थिति में थे वो। तो वहाँ रह के ध्यान करते समय भी उनका ध्यान मछलियों को, मैथुन को देख के टूट गया। इसका मतलब है ध्यान गहरा नहीं लगा था। ध्यान गहरा होता तो ध्यान टूटता नहीं। और यहाँ पे हनुमान जी को हम देख रहे हैं, हनुमान जी तो दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, खोज रहे हैं इधर उधर, इनका भी ध्यान लगा हुआ है। ध्यान किस पे है? जनक नंदिनी सीता पे। ध्यान उन्हीं को मन में लगा के खोज रहे हैं कि कौन है सीता, कौन है सीता, कैसी है सीता, क्या कहाँ है सीता। और ये ध्यान से दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। इसमें तो कोई बोलेगा इसको ध्यान नहीं कहेंगे, ध्यान मतलब फिर से ऐसा बैठना चाहिए। तो हनुमान जी से पूछिए कि वो ध्यान है कि नहीं है। क्या आपको लगता है हनुमान जी ने ध्यान किया कि नहीं किया? ध्यान किया ना। हनुमान जी ने ध्यान किया और उस ध्यान को इतने गहराई के स्तर तक किया कि ध्यान उनका कभी टूटा नहीं। लेकिन ये जो तपस्वी योगी लोग थे, इनके ध्यान में जहाँ एक भटकाव आया कि ये भटक लिए, तो भटकने वाला जो ध्यान है वो हल्का है, पूरा लगा नहीं है ठीक से। पूरा जो लग जाए ध्यान वो टूट नहीं सकता, है ना। ये प्रभु का ध्यान ऐसा होना चाहिए कि किसी भी चीज़ से न टूटे। गौड़ीय वैष्णव के एक बहुत बड़े संत हुए हरिदास ठाकुर। और हरिदास जो थे वो दिन रात नाम जप करते थे, और उसमें साक्षात माया देवी एक स्त्री का रूप लेके वहाँ आई और उनके रात को 12 बजे उनके ध्यान को बटाने का प्रयास किया। लेकिन 3 रातों तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हरिदास ठाकुर जो है हरिनाम जप से नहीं हटे। उल्टा उस स्त्री को ही उन्होंने हरिनाम की माला दे दी और उनको हरिनाम जपने का दीक्षा दे दिया। और वो स्त्री भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला जप के उसका भी उद्धार हो गया। तो हम देखते हैं कि ध्यान की अवस्थाएं कितनी गहरी हो सकती। और यहाँ पे राम जो हैं, अयोध्या के जो लोग हैं, अयोध्या के लोग राम पे ध्यान कर रहे हैं, और राम जो हैं वहाँ अयोध्या से छोड़ के निकले हैं। और छोड़ के निकलते समय रथ को ऐसे इन्होंने निकाला है कि वो किसी को पता ना चले। और वहाँ से अयोध्या की सीमा पार करके उन्होंने अयोध्या की तरफ देख के एक प्रणाम किया है और कहा है, हे अयोध्या, मैं प्रभु अपने पिता की आज्ञा को पालन करके तुम्हें आके वापस दर्शन करूँगा। और वहाँ से निकले, कौशल जनपद को गए, जिसको आजकल हम लोग जिला कहते हैं, वो कौशल जनपद था। कौशल जनपद के नगरों से, गांवों से, जंगलों से पार होते हुए वो रथ चलता गया। और जितने लोग थे सबको पता चल गया था कि राम कैसे कैकेयी ने राम को निकाल दिया है। सब लोग कैकेयी को धिक्कार रहे थे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने दुकान खोले तो लोग कोई खरीदने नहीं आया। किसी एक स्त्री का पहला पुत्र हुआ, पहला बच्चा हुआ, वो स्त्री को भी खुशी नहीं हुआ राम के जाने को देख के। गाय ने बच्चा दिया, गाय ने अपने बच्चे को भी नहीं चाटा। ऐसा दुख हो रहा था सबको राम के जाने का। और यहाँ राम जन जा रहे हैं अलग अलग कौशल जनपद से पार होते हुए, आगे बढ़ते हुए श्रृंगवेरपुर तक आए, गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे बहुत सारे ऋषियों मुनियों के आश्रम बने हैं। और गंगा जी के उत्तरी भाग में आए हैं, श्रृंगवेरपुर है, आज भी श्रृंगवेरपुर स्थान है। और वहाँ पे जाके उस स्थान पे जब गए हैं तो निषाद राज गुहा से उनकी भेंट हुई है। ये गुहा जो था, निषाद राज गुहा, ये दशरथ महाराज के उनके पिता से उनके दोस्ती थी। और ये राम के एक दोस्त माने जाते हैं, मित्र भाव में थे। तो गुहा को जब पता तो था ही, तो गुहा कहता है कि प्रभु आप हमारे राज्य को ही आज से अपना लीजिए। ये राज्य, ये सेवक, ये धन, ये दौलत, ये सब आपका है, इसको आप आपकी सेवा में रखिए। और राम उसको गले लगा के कहते हैं, सुनो, तुम मेरे मित्र हो, परम मित्र हो, लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं ले सकता, क्योंकि पिता के आदेश को मैं तोड़ने के जैसा हो जाएगा। तुमको अगर कुछ देना है तो हमारे पिताजी के जो घोड़े हैं उनको खाना खिला दो, बस। ये उनके घोड़े हैं, उनको खाना खिला दो, ये घोड़े लौट जाएंगे।
तो फिर उसने घोड़ों को खाना खिलाया, क्या करता। रात हुआ, राम सोए और सीता जो है स्त्रियों के पास जाके उधर सोई, और लक्ष्मण और निषाद दोनों जगे रहे। तो निषाद राजा कहता है गुहा कि लक्ष्मण जी आप सो जाइए, मैं तो जगा ही हूँ और मैं पूरी रात जग के पहरा दूंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अब मेरे आँखों में नींद कहाँ, जब मेरे भैया जमीन पे लेटे हैं तो अब इससे नीचे का कहाँ मैं सोऊंगा। सोने के लिए मेरे पास नीचे का जगह चाहिए ना। जब मेरे प्रभु जमीन में लेट गए हैं तो उसके नीचे में कहाँ सोऊंगा। अगर वो बिछावन पे लेटे होते तो मैं नीचे लेटता था, अगर वो गद्दे पे लेटे होते तो भी मैं ज़मीन पे लेट जाता था, लेकिन अब वो अगर ज़मीन पे लेटे हैं तो मैं कहाँ लेटूंगा, है ना। ऐसी भाव आ गई, ऐसी बातें आ गई। तो जब रात भर लक्ष्मण जगे रहे और राम के गुणों को वर्णन करके बताते रहे कि राम में कौन कौन से गुण हैं, और निषाद सुनते गए। पूरी रात ऐसी तरह से बीत गई। सुबह हुआ तो निषाद राज गुहा जो है वो जो भी खाने पीने का सामान लाया था प्रभु ने तो सब अस्वीकार कर दिया था। केवल बोले हम केवल फल और मूल खाएंगे, वो भी फल जो तोड़े हुए फल नहीं, जो गिरे हुए फल है। वो कुछ नियम है वानप्रस्थियों का, वन में रहने वालों का, और वो नियम में कहते हैं कि जो गिरे हुए फल हैं बहुत मीठे होते हैं, वही खाते हो। तो फिर प्रभु ने सारा खाना वापस करवा दिया और बेचारा निषाद राज तो बहुत दुखी था। इतना बड़ा राजा था जंगल का, लेकिन उसके परम मित्र को अपना खाना भी नहीं खिला पा रहा था। इसलिए कहते हैं कि कर्म ऐसा चीज़ है कि आपके पास वो चीज़ होगा भी, लेकिन आप भोग नहीं कर पाइएगा क्योंकि समय नहीं होगा। तो केवल भोगने के लिए आपके पास चीज़ नहीं होना चाहिए, उसका समय भी होना चाहिए। समझ लीजिए कि आपके पास धन दौलत है ना। जब आप बच्चे रहते हैं तो सोचते हैं मेरे पास पैसा होता ना, मैं मैंगो का जूस पीता, खूब सारा जूस पीता। जब आप बड़े होते हैं तो आपके पास पैसा होता है, लेकिन अब आपके पास इतने सारे व्यस्तताएं हो जाती है कि आप पी नहीं पाते हो। थोड़े समय के बाद जब आप फ्री होते हो तब तक जाके आपको हो जाता है शुगर और आप मैंगो जूस नहीं पी सकते। तो भोगने के लिए केवल पैसा होना ही जरूरी नहीं है, उसका समय भी आपके पास होना चाहिए। वो समय आपके पास नहीं है तो आप भोग को भोग नहीं सकते। वैसे ही निषाद राज गुहा जो हैं, हालांकि उनके पास धन था, भगवान को खिलाने के लिए भी लाए थे, लेकिन जब भगवान ने बोला कि मैं ये लूँगा नहीं, सब होने के बाद भी भगवान ने लिया नहीं। ये तो ऐसे देख सकते हैं। दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि दैव इतना शक्तिशाली है, विधि का विधान इतना शक्तिशाली है कि प्रभु राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण उस दैव को उन्होंने स्वीकार किया और पिता की आज्ञा मर्यादा को पालन करके उन्होंने केवल फल मूल पे ही निर्वाह किया है। हरि बोल। किसी भी प्रकार का पका हुआ अन्न नहीं खाया है 14 साल। हरे कृष्ण। कोई एकादशी एक दिन करता है तो कहता है कि निर्जल नहीं, फल खाऊंगा। एक माता जी से हमने कहा कि आप निर्जल करिए, तो माता जी ने कहा हम जल करेंगे, हम निर्जला नहीं, हम जलजला करेंगे। हम जल लेके करेंगे। तो उन्होंने को निर्जला का उल्टा उनको समझा नहीं कि क्या बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा जलजला करेंगे। तो एकादशी का जो तपस्या है वो तप करना चाहिए व्यक्ति को। तप करने से जो है व्यक्ति के अंदर जो भक्ति का जो उदय है बहुत तीव्र होता है, और तप करने से जो शरीर है निरोगी होता है। तप करने से मन जो है वो प्रसन्न होता है। तप के अनेक फायदे हैं। तपाने से मन जो है एकदम शुद्ध होता है। जैसे सोना को गर्म करने से कैसे शुद्ध हो जाता है, वैसा तप करने से मनुष्य शुद्ध होता है। तो धर्म है कि एकादशी को अन्न न खाएं, बहुत बड़ा धर्म है। एकादशी को जो अन्न खाते हैं कहते हैं वो मर गए हैं, वो मुर्दे के समान है।
कहेंगे क्यों, मुर्दे के समान क्यों है? क्योंकि जिंदा जो व्यक्ति है वो अगर केवल आंखों से देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है और इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जा रहा है, तो उस एक्चुअली उसका जिंदा रहना ही व्यर्थ हुआ ना। आप सवाल करेंगे कि दुनिया से क्या कोई लेके जा सकता है? कहाँ कोई भला दुनिया से कुछ लेके जा सका है कभी आज तक? कुछ लेके कोई गया है आज तक यहाँ से? लेके जा सकते हैं। क्या लेके जा सकते हैं? सुनिए, जब आप नोट गिनते हैं देखिए कैसे गिनता है नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कहाँ जा रहा है नोट? बाहर। देखिए नोट जा रहा है बाहर। और आप हरिनाम जपिएंगे ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अंदर आ रहा है। अंदर आते ही आपके तप को, प्रभाव को बढ़ा देगा, आपके तपस्या को बढ़ाएगा, आपके प्रसन्नता को बढ़ाएगा। और निषाद राज गुहा के सारे भेंटों को उन्होंने अस्वीकार करके प्रभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि सनातन सत्य जो है उसको जब हम रक्षा करते हैं तो भगवान सफल हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। और खुश होकर आप, भगवान जब खुश हो जाते हैं तो प्रकृति खुश हो जाती है, और प्रकृति खुश होने से आपको बहुत देने लगती है। हमें पता है जब यहाँ पे हम लोग खुटाम गांव में गुरुकुल खोले थे तो एक टाँड़ था, बहुत सूखा सा एक जंगल था पीछे, लेकिन केवल पलाश का जंगल था, वो पलाश और ढेला का जंगल था। और कुछ कुछ आम थे उसमें, ज़्यादा नहीं, आम इमली एक दो जामुन थे। फिर हमने ये जगह का कुछ पार्ट घेर लिया, और कुछ पार्ट को घेर किया हमने कहा कि इतना सारा 500 एकड़ तो हम कर ही नहीं पाएंगे, दान मिला है तो क्या हुआ। हमने इसके करीब कम से कम 18 एकड़ हमने जगह को घेर लिया। और घेरने के बाद हमने वहाँ पे कुछ लगाया, आम लगाया, कटहल लगाया, सब लगाया। और आश्चर्य इतना उसका स्पीड था, केला हमने जो लगाया वो केला फलने लगा। और हमने कभी ज़िंदगी में कभी केला लगाया नहीं, और ज़िंदगी में कभी ये देखा नहीं कि ये क्या आश्चर्य कि आप लगाओ और वो फलने लगता है आके। ये इससे बड़ा आश्चर्य मैंने आज तक देखा नहीं। क्योंकि आप कितना भी कंप्यूटर प्रोग्राम आप लिखो, वो प्रोग्राम तो आप खा नहीं सकते। तो जब कैश भी कमा लो, कैश को भी तो आप खा नहीं सकते। कैश को आपको जाके, आपको आखिर में एक व्यापारी से सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। अगर सब्जियां व्यापारी देना बंद कर दे तो आप फिर क्या खाओगे? कुछ नहीं खा सकते। है ना? कुछ नहीं खा सकते हम। तो आखिर में भगवान का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान प्रसन्न है तो प्रकृति प्रसन्न है। प्रकृति प्रसन्न है कैसे पता चलेगा? सारा उत्पादन आपका ज़्यादा होगा, हर चीज़ आपके उत्पादन में ज़्यादा होते हुए दिखेगी, एक्स्ट्रा, बिन कम मेहनत में ज़्यादा उपजता दिखेगा। तो भगवान श्री रामचंद्र सबको देखते हुए, नगरों गांवों को, कौशल जनपद को देखते हुए पार होते 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 गंगा जी के उत्तरी भाग पे आए, सिंगवेरपुर में आए। और सिंगवेरपुर में निषाद राज गुहा को मिलके बोले आप ठीक है, और उसको सुबह उससे आज्ञा लेके गंगा जी के तट पे आए। और उसके ही जो संबंधी थे, तुलसीदास जी कहते हैं सुदामा केवट था वो सुदामा जो केवट था वो भगवान को वहाँ से लेके निकलना चाहा, लेकिन उसने पहले एक शर्त लगाई। शर्त क्या लगाई? कि पहले मैं आपके चरण को धो लूँगा फिर पार करूँगा। ये कथा वाल्मीकि में नहीं है, लेकिन कथा का जो प्रसंग है वाल्मीकि को कहीं काटता नहीं है, और अन्य रामायणों में इसका वर्णन आ जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके चरण की जो धूलि है बड़ी शक्तिशाली है, पग धूलि की धूलि प्रभाव महा है। आपके पग की धूलि की जो प्रभाव बहुत महान है। कितना महान है? चरण छुए अहिल्या तारी। ये चरण जिसको छू देते हैं तो पत्थर भी अहिल्या बन जाती है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन, पैर रखते ही पत्थर जो है शुद्ध होके अहिल्या बन गई, नारी का रूप ले लिया। तो कहता है, ये सुदामा केवट कहता है
कि आपके चरण की धूली अगर इस लकड़ी पे लग गई है, मान लो ये लकड़ी भी कोई एक नारी हो पिछले जन्म में जो कि अपने पाप से लकड़ी का नाव बन के घूम रही हो, और ये कहीं नारी बन गई, तो फिर हमको तो बहुत समस्या हो जाएगा। गरीब आदमी है कहाँ से उसको रखेंगे, कहाँ से उसको संभालेंगे हमसे नहीं होने वाला है। तो इसलिए काम करिए, आपके चरण को हम धो लेंगे फिर चढ़ाएंगे। हालांकि इसकी बातें बड़ी भोली भाली थी, और राम थे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय तो तुरंत समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। इसको पग की धूली नहीं चाहिए, इसको चरण का पानी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे मांग रहा है, लेकिन इतने भोलेपन से मांग रहा है कि इसके भोलेपन में इसकी सारी चतुराई दिख जा रही है। बोले ठीक है ले लो, तो अपना पैर बढ़ा दिए, उसने पैर को धोया, चैनामृत पिया, अपने परिवार वालों को पिलाया, सबको बांटा। उसके बाद उनको बोला अब आप चढ़ जाइए चढ़ गए प्रभु, नौका में चढ़ गए। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा समाए। जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा समाए। जटा शंकरी, गंगा जी का एक नाम है, शंकर जी के जटा से जटा शंकरी। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। प्रेम से गाता हुआ चल रहा है, और गाते गाते सीता जी गंगा जी को देख के प्रार्थना करती हैं कि हम तो जो जा रहे हैं गंगा मैया, हमें सकुशल वापस लौटाइएगा। हम गंगा जी आपकी पूजा करेंगे, और हम जो है प्रभु की सेवा अपनी बढ़ा देंगे, यही आशीर्वाद दीजिए। और ये आशीर्वाद लेते हुए सीता जी आगे बढ़ी, और दक्षिणी तट में जाके नाव लग गया। और लगने के बाद जब उतरे, तो उतरने के बाद सुदामा जो है हाथ जोड़ के खड़ा होता है, बस प्रभु को विदा देने के लिए खड़ा है। लेकिन श्री रामचंद्र जो है केवट जो है केवट को कुछ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मुद्रिका है, जो उनकी अंगूठी है सीता जी की, वो दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने सीता जी से अंगूठी मांगी फिर अंगूठी दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। सीता जी 2020 की नारी नहीं थी कि मांगना पड़ता था। सीता जी त्रेता युग की थी, वो पहले ही समझ गए कि उनको कुछ देना चाहिए इनके हाथ में, नहीं तो उन्होंने अपना अंगूठी तुरंत खोल के दे दिया। तो राम ने अंगूठी देना चाहा, एकदम प्योर डायमंड का अंगूठी था, करोड़ों रुपए की अंगूठी थी। तो बोले कि ये उतराई है, रख लो, और ये जो है ये जो जानकी है, ये तुम्हारी पत्नी के लिए दे रही है। तो राम को पता था, प्रभु को पता था कि ये शायद नहीं लेगा, इसलिए उन्होंने एक बहाना बता दिया, लेने का एक रीज़न दे दिया उसको, तुम ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? कहना कि भाई हमारी पत्नी ने तुम्हारी पत्नी को कुछ दिया है, इसमें क्या दिक्कत है। तो प्रायः लोग बोलते हैं हाँ तब तो ठीक है, इज्जत भी नहीं गया। नहीं तो इज्जत चला जाता है कि भाई उससे पैसे लिए, है ना। बोले अरे वो तो अपनी मेरी बीवी के लिए, मेरी पत्नी के लिए उन्होंने कुछ दिया था, तो हम क्या करें, इसलिए चल जाता है। पानी देना। हरे कृष्ण। जब ये हुआ तो उसने अंगूठी को देख के केवल प्रणाम करके कहा, प्रभु मैं ये ले नहीं सकता। बोले क्यों नहीं ले सकते हो भाई, हैं प्रेम से दे रहे हैं, है ना। चलो मेरे से नहीं लोगे तो अपनी माँ से तो लोगे, अपनी पत्नी के लिए तो लोगे। तो कहता है एक कारण के लिए नहीं ले सकता। बोले क्या कारण? बोले एक ही धंधे के जो दो लोग होते हैं ना, लेन देन नहीं करते। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, लेके
देख के उतराई ये उतराई मत दीजिए। तो कहते हैं क्यों भाई, धोबी से धोबी तो नहीं लेता है। अगर डॉक्टर है दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के बीच में ऐसा रहता है कोड ऑफ कंडक्ट कि वो पैसे नहीं लेते, है ना। एक टीचर दूसरे टीचर के पास जाता है कुछ पूछने के लिए तो थोड़ी उसको बोलता है कि आई विल चार्ज यू। और टीचर के बीच में है ना। वो एक धंधे के जो दो लोग होते हैं ना आपस में लेन देन, दो बैटरी बेचने वाले हैं, एक के दुकान में एक बैटरी का ग्राहक आ गया तो वो दूसरे बैटरी वाले से एक उठा के ले आता है, उसको चिपका देता है, फिर उसके पास ये बाद में मंगवा के उसको दे देता है, लेकिन उसका प्रॉफिट ये नहीं ले सकता। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉ है दुनिया में कि एक ही धंधे के दो लोग आपस में लेन देन नहीं करते, एक ही चीज़ जो कर रहे हैं। नाई है दूसरे नाई के पास जब हजामत करवाता है तो पैसा थोड़ी देता है, और वो भी इसके यहाँ आता है तो ऐसे ही फ्री में करता है। तो बोले कि वो सब ठीक है लेकिन मेरा तेरा धंधा एक कैसे, हम तो क्षत्रिय हैं, तुम नाव चलाने वाले। बोले ये नहीं, ये तो अभी का टेम्पररी काम है, परमानेंट काम ऐसा है कि हम ठहरे छोटे नदी के मल्ला, नदी पार कराते हैं, और आप ठहरे भवसागर के मल्ला, भवसागर पार कराते हैं। तो आज आप हमारे घाट आए, एक दिन हम आपके घाट आएंगे, तो आज हम आपको फ्री में पार करा रहे हैं, उस दिन आप भी फ्री में पार करा लेना, लेना देना कैंसिल। उस दिन मेरे पास देने के लिए तो कुछ होगा नहीं, आज तो चलो भाई लेने देने के लिए कुछ है भी, तब मैं वहाँ क्या दे पाऊँगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए उसके लॉजिक से, उसको शुद्ध भक्ति का वरदान दिया। उसने बोला कि बस एक ही आपको देना है तो एक ही चीज़ दीजिए कि जब वापस लौटे तो मेरी नाव से ही पार करें, और जब वापस लौटेंगे तो पुष्पक विमान वहाँ उतार के उसके नाव से पार होकर फिर पुष्पक विमान में चढ़ेगी। रामायण में इसका प्रसंग है। धर्म देखिए, सत्य कितना सही जगह पे है। सत्य की कोई बोलेगा इसमें क्या है, हाँ बोले तो ठीक है, इसका थोड़ी क्या इतना बड़ा हम जहाज को हम नीचे उतारेंगे और बस नदी से पार करेंगे, इसमें क्या है। नहीं, बहुत बड़ा इसमें धर्म छिपा हुआ है। छोटे से छोटे चीज़ को जब सच को असच करके झूठ बोल के निकाल देते हो ना, तो छोटा धीरे धीरे बड़ा होता है। और झूठ बोलने की आदत लग जाती, और आदत लगने से आदमी बड़ा बड़ा झूठ बोलना चालू कर देता है। आपको लगेगा मैंने एक छोटा सा झूठ बोला, इसमें क्या है। नहीं, छोटा झूठ छोटा नहीं रहेगा। एक बार एक आदमी एक लड़की देखने गया शादी के लिए, तो लड़की देखने गया तो लड़की जो थी वो उसके जो घर वाले बोले थे लड़की जो है थोड़ी काली है, तो बोले चलेगी, थोड़ी काली है तो चलेगी। लड़की जो है थोड़ा उसके चेहरे पे हल्का सा चेचक के दाग भी है, मतलब चलो वो भी चलेगी। लड़की है जो थोड़ा चलती है तो थोड़ा हल्का लंगड़ाती है, बोला वो भी चलेगा। थोड़ा थोड़ा है तो हल्का सा कुछ चलेगा, हल्का सा लंगड़ाती है, बोले चलेगा। पर लड़की जो है थोड़ी सी प्रेग्नेंट है, बोला नहीं चलेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रेगनेंसी थोड़ी नहीं रहेगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो जो झूठ बोलने की जो आदत है, थोड़ी सी जो झूठ बोलने की आदत है, थोड़ा नहीं रह जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो आदत बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद बड़ी बड़ी समस्याएं के कारण बनेगी, है ना। हालांकि छोटा सा दिख रहा है कि थोड़ा सा वचन है, थोड़े से वचन को पूरा करने के लिए इतना बड़ा पापड़ तो है। और सुमंत्र जी को उन्होंने श्रृंगेरपुर में उन्होंने विदा किया, और सुमंत्र जी उनको नाव से पार होते हुए देख रहे हैं। और श्री राम जो हैं, सुमंत्र जी चाहते थे आना साथ में, लेकिन उनको उन्होंने समझा बुझा के वापस किया है। और दशरथ महाराज के गुप्तचर लोग वहाँ नदी तक आए, और सुमंत्र जी के गुप्तचर देखिए, सुमंत्र जी ने भी अपने गुप्तचर लगाए थे, वो लोगों ने गुप्त रास्ते से नदी पार किया है, और राम के पीछे पीछे वो चित्रकूट तक जाएंगे वो गुप्तचर, और सारा इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे टाइम टू टाइम। सुमंत्र को सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहा, मंत्री ऐसे होने चाहिए, और वो सारा अपडेट रखते थे। और राम वहाँ से वन में अब प्रवेश करेंगे, गहरे वन में, और वहाँ लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण तू मेरे साथ इतना दूर आ गया, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारा आना भी हो गया, अब तुम जाके
अयोध्या जाके अपने माँ का, पिता का, हम सबका ध्यान रखना, पूरे राज्य को संभालना, भरत को संभालना, भरत भी जो है टूट ना जाए, सबको संभालना, जाओ तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन लक्ष्मण जी टस से मस नहीं हुए अपने प्रतिज्ञा से, वो कहीं से भी वो जाने को तैयार नहीं थे। जब राम ने फिर से उसका परीक्षा लेके देखा कि नहीं जा रहा है, तो उनको अपने साथ आने की उनको अनुमति उन्होंने दे दी। और कैसे दिया? लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण तुम आगे चलो, बीच में सीता वैसे ही चलेगी जैसे भगवान और जीव के बीच में माया चलती। हरे कृष्ण। भगवान और जीव के बीच में माया कैसी है? माया जवनिका छन्नम अज्ञान अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यम धरो यथा। माया जवनिका, माया एक पर्दा डाल देती है आंखों के आगे, ऐसा अदृश्य पर्दा डालती है कि पर्दा भी नहीं दिखता। और उस अदृश्य पर्दे के कारण अपना जो सेवा भाव है वो दिखता ही नहीं है। वो पर्दा क्या है? भोग का भाव। तो आप सोचेंगे माया कितनी बदमाश है, लेकिन भोग करने की इच्छा किसने किया? वो तो जीव ने किया ना। इसलिए भोग का पर्दा डाल के रखा है सबकी आंखों में कि दुनिया क्या है, मेरे भोग के लिए बनी है, भोग की वस्तु है। जब वो भोग का पर्दा हटता है, सेवा का पर्दा जागता है, तो सेवा का पर्दा से भगवान का जो सही रूप है, जगत का जो सही रूप है, वो दिखना चालू होता है। जब आप दूसरों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं सेवा करके, तो आपको भौतिक रूप से भी आपको ज़्यादा लाभ होता है, और आध्यात्मिक रूप से तो खैर होगा ही जब आप निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं तब। तो यहाँ हम देखें धर्म का जो रूप हमने आज देखा है वो ये है कि जो हम सत्य का वचन लेते हैं, वो सत्य का वचन हर समय हमारे साथ है। अगर हम थोड़ा सा सत्य तोड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर बड़े बड़े सत्य को भी हम तोड़ना चालू करते हैं। इसलिए आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा सा चीज़ है, छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटे से प्रॉब्लम को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो छोटा प्रॉब्लम हमारी आदत में घुस सकता है, और आदत जो है उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कई बार रिसर्च करने वाले लोगों ने पाया है कि 40 बार आपको एक चीज़ को करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। 40 बार। अगर आप 40 दिन कार चला लो, कार चलाना आपकी आदत पड़ जाएगी। आप आराम से आदत के रूप से आप कार चला लोगे। 40 दिन साइकिल चला लो, 40 दिन आप रेगुलर एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाएगी रोज़ रोज़, है ना। 40 दिन भूखे रहोगे तो भूखे रहने की आदत पड़ जाएगी, चले जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, है ना। 40 दिन का बड़ा फंडा है। तो ये जो हम एक नया डायरेक्शन लेते हैं लाइफ में, उस डायरेक्शन को हमको सोच के विचार के लेना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। और सत्य जो है, सत्य से समाज प्रतिष्ठित है, और सच बोलने से सब आपको नहीं बोलना है। हाँ, कुछ बोलेंगे कि फिर बिजनेस कैसे होगा, आपको सब चीज़ नहीं बोलना है, लेकिन आपको जो बोलना है तो सच बोलना है। अगर कोई पूछेगा वो आप दुकान में हैं कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप केवल हंस सकते हैं। ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि मेरा कोई प्रॉफिट नहीं, ये तो झूठ है। ठीक है, हंस सकते हैं। ज़्यादा पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि देखिए दुनिया चलाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है, ऐसा इनडायरेक्टली कुछ कह सकते हैं। है ना। ये कहना भी ठीक नहीं कि हम आपसे प्रॉफिट ले रहे हैं, है ना। तो सच बोलना चाहिए, और कहाँ कितना सच बोलना चाहिए आप उतना डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मैं कहता हूँ, लेकिन सच बोलने की आदत हमको डालनी होगी, है ना। अगर सच नहीं बोलेंगे तो झूठ का जो है वो लंबे समय नहीं चलता। कई बार लोग सोचते हैं कि हम भक्त हैं, हम एक ट्रांसेंडेंटल लाइफ दे सकते हैं, एक दिव्य झूठ हम बोल सकते हैं लोगों को, है ना। लेकिन जल्दी ही उसमें से दिव्य हट जाता है और केवल झूठ बच जाता है ना। फिर आदमी झूठ का सच और सच का झूठ कर देता है, झूठ सच कर बैठता है। इसलिए आप किस झूठ को हल्के से मत लीजिए कि छोटा सा झूठ है, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। एक छोटे से झूठ को छिपाने के लिए 2 बड़े झूठ बोलने पड़ेंगे,
और 2 बड़े झूठ को छिपाने के लिए 4 बड़े झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर कितने सारे झूठ एक सीरीज से निकलेंगे। आखिरी में आज जो है लोगों को समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कुछ तो झूठ बोल रहा है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है ना। और दुनिया सत्य पे खड़ी है, इसलिए अगर सच के रास्ते पे आप हैं तो जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि लोगों को उनको सच के साथ मुलाकात करके दिखाऊं। अगर वो अपने सच के साथ खड़े रहेंगे तो ज़रूर ही थोड़ा उनको अपने सच को एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ होगा शुरुआत में, लेकिन उसके साथ जीना बड़ा आसान हो जाएगा बाद में वो सच के साथ, क्योंकि आप अपने साथ एकदम सच्चे हो, कहीं झूठे नहीं हो, है ना। तो ये प्रार्थना है कि प्रभु सबके हृदय में बस के वो शक्ति दें कि वो सच को अपने साथ आलिंगन करके रखें और झूठ को, थोड़े से झूठ को जगह न दें जिससे कि एक बड़े झूठ की उत्पत्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। ये बहुत गहरा धर्म है आज का जो धर्म था, सच को प्राप्त करना और सच के साथ रहना और सच को उठा के रखना। कलयुग में ये सच ही तो ख़त्म हुआ है, सत्य के पैर पे भी लोग मार रहे हैं और सच जिस दिन ख़त्म हो जाएगा कलयुग का अंत हो जाएगा। हरे कृष्णा। और हाँ, एक प्रश्न है, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम जब किसी को ग्रीट करते हैं तो राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं, 1 बार और 3 बार क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, आप उसको 3 बार भी बोल सकते हैं। 1 बार बोलने से सामने वाला जो है सुना कि नहीं सुना ये डाउट होता है। 2 बार में सामने वाला सुन लेता है। 3 बार बोल सकते हैं या 5 बार बोल सकते हैं या 100 बार भी बोल सकते हैं, है ना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आप 3 बार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। राम राम राम। जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आप हरे कृष्णा बोलते हैं कि हरे कृष्णा, है ना। हेलो हेलो हेलो, हेलो भी 1 बार, हेलो हेलो, ऐसा 2 बार बोलते हैं लोग, है ना। किसी को अगर ध्यान आकर्षित करना है तो 2 बार बोलते हैं। 3 बार मतलब वो सो गया है। हेलो हेलो हेलो, है ना। राम 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 मतलब वो समझ लो कि एकदम आधा जान चला गया, तब आप ऐसा बोलते हैं ना। कोई बड़ी बात नहीं। हरे कृष्णा। तो रामायण और धर्म, और अब यहाँ पे भगवान जो हैं, अब ये जो टोली है, लक्ष्मण जी आगे आगे, सीता जी और पीछे पीछे राम, चलते 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 भारद्वाज ऋषि के आश्रम तक आएंगे और भारद्वाज ऋषि के आश्रम से जमुना जी को पार करेंगे। जमुना जी को पार करते समय वो एक राफ्ट का निर्माण करेंगे। राफ्ट मतलब लकड़ियों को बांध के, बांस के बेतों से बांध के उसको एक राफ्ट ऐसा एक बनाएंगे और राफ्ट में बीच में जानकी जी को बिठा देंगे। एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण चप्पू लेके बैठ जाएंगे, लकड़ी लेके, और जो धनुष हैं, बाण हैं और जो सीता जी के कपड़े और गहने हैं सब बीच में रख दिए जाएंगे। और जो जमुना जी के ऊपर दोनों राफ्टिंग करते हुए चित्रकूट के किनारे तक पहुँचेंगे। हरे कृष्ण। और उसके बाद आगे की धर्म जो है, चित्रकूट का जो धर्म है बड़ा मार्मिक धर्म का प्रसंग है, कल और परसों जो रहेगा बहुत टचिंग होगा। तो आप आते रहिए और सुनते रहिए, है ना। हमें कोई जल्दी नहीं है रामायण ख़त्म करने की, लेकिन हमें धर्म बताने की जल्दी ज़रूर है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।